तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट का ऐलान किया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और उसके साथ ही नतीजे 8 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। दिल्ली में सिंगल फेज में चुनाव होना है, सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा, जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा था। दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ऐलान से पहले प्रमुख दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। नई दिल्ली और कालकाजी में सबसे कड़ी टक्कर है। ये हाई प्रोफाइल सीट और दिल्ली में 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो दिल्ली में सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव होंगे। ईवीएम में अवैध वोट की संभावना नहीं है। ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है। मतदान के बाद ईवीएम सील कर दी जाएगी। ये तमाम जानकारियां भी दी जा रही है। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ईवीएम पर आरोप लगाया जाए और ये वही पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सबसे पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूँ भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ पार्टियों की आदतन मजबूर हैं, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना उनकी ये आदत में शुमार है। एक आखिरी सवाल सर, आज आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका मुख्य। इसी में ये कहां से हो गया कि दबाव नहीं बनाएंगे? सही करने का दबाव होगा, गलत को रोकने का दबाव होगा। दबाव तो बनाना पड़ेगा, कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते दबाव नहीं बनाए। आप सही करिए, और आप सही नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत तरीके से वोट काटेंगे, अगर गलत तरीके से झूठी एप्लीकेशंस, फर्जी एप्लीकेंट्स के जरिए दिखा दिखा के लोगों के वोट काटे जाएंगे और उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती जा रही है। जेनरिक प्रिंसिपल सबका ट्रांसपेरेंसी है, तो सारी दुनिया का कौन सा चुनाव आयोग कहता है कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है? स्पेसिफिक बताइए ना। इस विधानसभा में, जिनके हमने उदाहरण दिए, इस विधानसभा में ये एप्लीकेंट कौन है जिसने सैकड़ों लोगों के नाम काटने के लिए कहा गया? उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? सर, किस तरह से देख रहे हैं इस ट्रांजिशन को? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल और अब फिर से लाएंगे केजरीवाल, क्या कुछ? दिल्ली की जनता की दिल की आवाज़ है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए। 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। मनीष जी, महिलाओं को लेकर जो बयान दिए गए थे उसको लेकर मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं। संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है, इसलिए हम चुनाव में पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि अब तो 5 तारीख शादी की डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाजपा भी बता दे कि उनकी तरफ से दूल्हा कौन है। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept. तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और दिल्ली में 8 फरवरी को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में एक चरण में चुनाव होना है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐलान से पहले प्रमुख दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। नई दिल्ली और कालकाजी में सबसे कड़ी टक्कर है। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर एक साथ मतदान होगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है।